जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आज के सेशन में जो है टोटल हम 50 क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों हिस्ट्री का। खान सर का सेट है दोस्तों। आपसे पता है दोस्तों खान सर का कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है जो कि एग्जाम हॉल में आपको हूबहू देखने को मिलेगा। आज सभी साथियों को कहेंगे दोस्तों, आज संडे है दोस्तों, आप लोग आराम से पहले धैर्यता से बैठ जाइए। उसके बाद आप लोग टेस्ट दीजिएगा। पेन और कॉपी को ले लीजिए दोस्तों, वहाँ पे 50 तक नंबरिंग कर लीजिए। उसमें से टिक करते चलिए, जो सही होगा टिक कीजिए ईमानदारी पूर्वक, जो गलत होगा गलत होगा दोस्तों। वहाँ पे आपको अंदाजा होगा कि लास्ट में आप कितना सही कर पाए हैं। वीडियो रोक के काउंटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद कमेंट बता दीजिएगा कि 50 में आप कितना सही कर पाए दोस्तों। और एक बात बोल देते दोस्तों, दिल से आज बहुत खुश हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा खुश हैं दोस्तों। जहां कभी जीरो हुआ का दोस्तों, आज 4000 मेरे परिवार में शामिल है दोस्तों। आप बहुत खुश है दोस्तों। आप सभी का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, इसी तरह सपोर्ट बनाए रहिए दोस्तों। अपना भाई बहन है दोस्तों, अपना भाई बहन का चैनल है दोस्तों, सभी को सपोर्ट करना है और सभी एक साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आप सभी का और सपोर्ट चाहिए दोस्तों, थोड़ा सा और सपोर्ट कर दिए दोस्तों, थोड़ा सा, और अपना भाई बहन के लिए हम कुछ कर सके दोस्तों। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे दोस्तों, आप लोग सभी समझदार हैं। थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, और अपने भाई बहन को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, और अपना परिवार में जो भी न्यू आए हैं मेरे भाई बहन, उनको शामिल हो जाने थे दोस्तों। ये छोटा सा परिवार अपना भाई बहन का शामिल होते रहिए, बिना बोले दोस्तों। बिना भाई बहन को शेयर बिना बोले ही शेयर कर सकते दोस्तों, आप कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम आपको जो है आज हम हिस्ट्री का टोटल 50 क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। उसमें से कितना सही होता है आप लोग देख लेंगे, और कितना गलत होता है वो आपके ऊपर है दोस्तों। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए हम जाते जाते दोस्तों क्लास में आपको यही कहेंगे दोस्तों, अच्छे से टेस्ट दीजिएगा और आपको अच्छे से नंबर लाइएगा। चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते दोस्तों। आज बहुत खुश है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर नीचे क्लास हो तो दोस्तों आप माफ कर दीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न को देखेंगे, अच्छे से कमेंट में बता दीजिए आंसर। एक दो प्रश्न आपके ऊपर छोड़ देंगे, आप लोग इसको कर लीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा है कि भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को पूछा जा रहा है कि प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश है दोस्तों। यहाँ पे आपको 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग बता दीजिए। 1 का राइट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों। यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर बता चुके हैं, नंद वंश इनका सही आंसर बता रहे दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो, नंद वंश इनका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रश्न 2 में लिखा है दोस्तों, पंचमार्ग सिक्का चलता था दोस्तों। यहाँ पे आपको आंसर बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 2 का जो है आपके ऊपर छोड़ देते दोस्तों, ये आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं, कौन कौन कमेंट में करते हैं दोस्तों। कोई कमेंट नहीं करते दोस्तों, जरूर बता दीजिए प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे एक बात हम और आपको कहना चाहते हैं दोस्तों, आप सभी लुसेंट का प्रैक्टिस करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों। वहाँ पे पुराना क्लास है, पुराना तो है बट उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सारा प्रश्न लुसेंट का है, आप लोग वहाँ पे जाइए प्लेलिस्ट में जाके देखिए दोस्तों। वहाँ पे आपका जो है लुसेंट का सारा प्रश्न रखा हुआ है दोस्तों, वहाँ पे जाके रिवीजन कीजिए और वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। 16 महाजनपद के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न को देख लीजिए। 16 महाजनपद के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कहता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। यहाँ पे आंसर को देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे 4 का प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखता है दोस्तों, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। यहाँ पे प्रश्न कहता है दोस्तों, मगध का कौन सा राजा जो है सिकंदर महान का समकालीन था दोस्तों। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे जो है 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है दोस्तों घनानंद, इनका सही आंसर आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इनका सही घनानंद होगा दोस्तों। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ लिखा है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को पूछा रहा है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ है दोस्तों। यहाँ पे पूछा रहा है दोस्तों किस सदी में हुआ है, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों। यहाँ पे 6ठी शताब्दी, 6ठी ईसा पूर्व इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होता है प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 6 में कहता है दोस्तों, यहाँ पे शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में। यहाँ कहता है दोस्तों कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वैशाली इनका करेक्ट आंसर है दोस्तों। यहाँ पे नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 में कहता है दोस्तों, यहाँ पे हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 7 में कहता है दोस्तों, क्वेश्चन लिखा है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे कुनिक किसे कहा जाता है, किस शासक को, आपको बताना पड़ेगा। 7 का प्रश्न का जो है अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। प्रश्न नंबर 8 में क्या लिखा है देख लीजिए। यहाँ लिखता है दोस्तों, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर
पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी दोस्तों? यहाँ प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ लिखा है दोस्तों, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी की संगम पर पाटलिपुत्र के नामक नगर की स्थापना की है दोस्तों? यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे 8 नंबर का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे सभी को पता है दोस्तों, ये कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन भी दिए थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा, उदयन इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे नोट कर लें, ये बिहार पुलिस में पूछा जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 में देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को बता दीजिए। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 में आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी दोस्तों। कहाँ पे? यहाँ पे आपको 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे सभी साथी ने दे रहे दोस्तों बेबीलोन इनका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी दे रहे दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर बी नंबर इनका सही होगा दोस्तों। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ 10 नंबर प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ये अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, समय आपके पास है दोस्तों। यहाँ पे लिखता है, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली की द्वितीय बौद्ध संगीत की आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर बताना पड़ेगा। अच्छे से पहले पढ़िए तभी आप आंसर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर जो है दोस्तों, द्वितीय जो है यहाँ लिखा द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था दोस्तों, उसके काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पे आपका जो है कालाशोक इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर हो दोस्तों। यहाँ पे आपको एक बात बता देना चाहते हैं, सभी को पता होगा दोस्तों, जानते हैं, आप लोग रिविजन कर सकते हो दोस्तों। बौद्ध संगीत का चारों बौद्ध संगीत का आपको वर्ष याद रखना चाहिए दोस्तों, उसके साथ साथ अध्यक्ष और कहाँ पे हुआ है और उनका जो है उस टाइम का जो है शासक कौन था दोस्तों। ये चारों पॉइंट को आप नोट कर लेंगे दोस्तों, अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, इससे एक प्रश्न तो बनता है दोस्तों, ठीक है। बौद्ध और जैन दो टॉपिक ऐसा है दोस्तों, वहाँ पे हर एग्जाम में 1 न 2 प्रश्न आता है दोस्तों। आप बौद्ध और जैन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ये तो प्रश्न आता ही आता है। यहाँ पे 11 प्रश्न को देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है? 11 में लिखा है दोस्तों कि सूची 1 और सूची 2 को साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आपको सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करना दोस्तों, महाजनपद और उनकी आधुनिक क्षेत्र बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोग क्या आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे बताते चलिए। मगध का जो है आधुनिक क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पटना व गया जिला इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ लिखा दोस्तों वत्स्य, वत्स्य का जो है आधुनिक क्षेत्र इलाहाबाद इनका सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 2B का जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा दोस्तों, इलाहाबाद सही आंसर होता है। कौशल का पूछे दोस्तों, आप क्या बताएंगे? कौशल का जो है आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे अवध होता है दोस्तों, कौशल का अवध होगा दोस्तों। यहाँ पे एक बार देख लेंगे, ठीक है। कौशल का क्या होगा दोस्तों? अवध होगा। अवंतिका का दोस्तों मालवा होता है दोस्तों। यहाँ पे आधुनिक क्षेत्र इनका देख लेंगे। यहाँ पे सभी का लाइन बाय लाइन आंसर साथ दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन को देख लीजिए, यहाँ पे कहाँ पे एक है, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे आंसर क्या होगा। यहाँ पे 11 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, एक का ए होगा दोस्तों, यहाँ पे बी का 2 और सी का 3, डी का 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए इनका सही होगा दोस्तों। यहाँ पे 12 प्रश्न को देख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखता है? लिखा दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे आपका 12 प्रश्न का राइट आंसर बताना चाहिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी दोस्तों? यहाँ पे 12 प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं? यहाँ पे आपका गिरिवज्र और राजगिरी इनका सही आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा, गिरिवज्र और राजगिरी इनका सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे 13 का प्रश्न को देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ लिखता है दोस्तों, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था दोस्तों? यहाँ पे आपका 13 राइट आंसर आपको जवाब देना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता देना चाहिए, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था दोस्तों। यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों? यहाँ पे आपका आंसर आना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, आपसे मेरे भाई बहन का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी उदयन द्वारा दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ रहा है दोस्तों? उदयन इनका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 13 का। यहाँ पे 14 प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखता है प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? ये प्रश्न तो दोस्तों आपको एक बात और हम आपको कहना चाहते हैं दोस्तों, महाजनपद का जो है राजधानी आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। 16 महाजनपद है, 16 का जो है प्रश्न को राजधानी राजधानी बोलते हैं, उसकी राजधानी जो है याद रख लेना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न बन रहा है आपका प्राचीन काल में जो है किस जनपद की राजधानी उज्जैन था दोस्तों। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर उज्जैन की राजधानी बताना पड़ेगा दोस्तों। कौन सी जनपद की राजधानी उज्जैन थी दोस्तों? यहाँ पे फटाफट बता दीजिए। 14 का राइट आंसर क्या कर रहा है दोस्तों? यहाँ पे अवंतिका इनका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इनका सही अवंतिका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 15 में क्या साथियों? यहाँ पे लिखा है 15 में कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? यहाँ पे आपको 15 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं? यहाँ पे अवंतिका इनका करेक्ट आंसर दे रहे हैं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अवंतिका इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न में 16 में कहता है दोस्तों नंदवंश का संस्थापक कौन है? कौन था दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे 16 में कहता दोस्तों नंदवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर 16 का क्या
क्या जवाब दे रहे दोस्तों? 16 नंबर का करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों महापद्मनम इनका सही आंसर दे रहे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे 17 में क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पे 17 को प्रश्न को 17 प्रश्न को देख पाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? 17 में भी लिखा है कि अंगुत्तर निकाय जो है रचनाकार कौन था दोस्तों? यहाँ पे प्रश्न को देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखा है अंगुत्तर निकाय का रचनाकार कौन था दोस्तों? यहाँ पे 17 का प्रश्न का जवाब आप लोग का आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आप लोग बता दीजिए। आपको बोले थे दोस्तों 2-3 प्रश्न आपके ऊपर छोड़ देंगे। यहाँ पे 17 का प्रश्न का आप लोग एक बार देख लेंगे। यहाँ पे हम 18 प्रश्न को जवाब दे देते हैं। यहाँ लिखता है सिकंदर महान एवं पोरस पुरु के सेनाओं ने निम्नलिखित में से कौन सी नदी के आमने सामने वाले तटों पर प्रभाव डाला हुआ था दोस्तों? यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा करेक्ट आंसर क्या होता है। 18 प्रश्न का आपका सही आंसर बताना पड़ेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों झेलम नदी इनका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे 19 प्रश्न में कहता है दोस्तों पटना शहर का पुराना नाम आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। 19 प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं ये सभी पता दोस्तों पाटलिपुत्र इनका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे 20 प्रश्न में 20 में प्रश्न को अच्छे से समझना पड़ेगा तभी आप आंसर को दे पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को अच्छे से पढ़िए धैर्यता से। लिखा है दोस्तों वज्जी सभा के विरुद्ध मगध राज्य के लिए किस शासक ने प्रथम बार रथमूलक एक ऐसा रथ जिसमें गधा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था दोस्तों तथा महाशिली का कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध के नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था दोस्तों? यहाँ पे प्रश्न को अच्छे से रुक रुक के पढ़ लेंगे तो आप इनका आंसर दे पाएंगे दोस्तों। 20 प्रश्न का क्या दे रहे हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों। यहाँ पे अजातशत्रु इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को देख लेंगे दोस्तों। यहाँ लिखता है दोस्तों कि आपका जो है वज्जी सभा के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूलक कहते हैं दोस्तों एक ऐसा रथ जिसमें गधा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था तथा दूसरा लिखता है दोस्तों महाशिला कंटक यहाँ लिखता है दोस्तों उसको कहते हैं पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध का जो है यंत्र था। नमक गुप्त हथियार का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? यहाँ पे अजातशत्रु ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है दोस्तों। 21 का प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ लिखता है दोस्तों नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन था दोस्तों? ये प्रश्न तो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। छोटा प्रश्न है पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा जाएगा दोस्तों। 21 का करेक्ट आंसर आप लोग बता रहे दोस्तों। यहाँ पे देख लेते हैं क्या बता रहे हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था दोस्तों? घनानंद इनका सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी इनका दोस्तों होता है करेक्ट आंसर 21 का। 22 के प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ लिखता है कि भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था दोस्तों? यहाँ पे आपको पूछा है भारत में जो है सिक्का और मुद्रा का जो है प्रचलन कब हुआ था दोस्तों? यहाँ पे प्रश्न को अच्छे देख लेंगे तभी इसका कुछ पॉइंट को हम आपको दिखाएं, पॉइंट को देखने की कोशिश करें दिखाने का दोस्तों। यहाँ पे लिखा है दोस्तों। यहाँ पे आंसर को देखिए और बताने की कोशिश कीजिए। के साथ ही यहाँ पे आंसर जो है दे रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे 600 ईसा पूर्व इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 23 प्रश्न को पहले अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे दोस्तों। यहाँ लिखता है निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए दोस्तों। यहाँ लिखता है अजातशत्रु, दूसरा में बिंदुसार, तीसरे में लिखा है प्रेसिनिक निज जो यहाँ पे देख रखा है दोस्तों प्रसेनजीत यहाँ पे लिखा है दोस्तों। तीनों पॉइंट को यहाँ पे लिख रहा है कि बौद्ध के समकालीन कौन यहाँ पे राजा था दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आंसर क्या बता रहे दोस्तों। 23 का करेक्ट आंसर आपको क्या आ रहा है दोस्तों आप लोग बता दीजिए। देखिए साथियों 23 का आंसर दे रहे दोस्तों। यहाँ पे केवल एक ही ऐसा था कि अजातशत्रु जो बुद्ध के समकालीन था दोस्तों। यहाँ ऑप्शन नंबर ए होता है 23 का। यहाँ पे 24 का प्रश्न को देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखता है दोस्तों यहाँ पे कि अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है। अभिलेख जो है साक्ष्य प्रकट होता है। नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी दोस्तों। यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या था दोस्तों। यहाँ पे 24 प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या दे रहे बता दीजिए। देखिए साथ ही यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग 24 का आंसर देना स्टार्ट कर चुके दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी कलिंग में जो है करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों। कलिंग में एक नहर खोदी गई थी दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से जो है एक कलिंग पे नहर खोदी गई थी दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर होता है। 25 का प्रश्न में क्या लिखता है दोस्तों 25 प्रश्न में लिखा है कि पहला ईरानी शासक जो है जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था दोस्तों। यहाँ पे आपको आंसर बताना पड़ेगा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था दोस्तों। 25 का प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे दोस्तों आप लोग फटाफट बता दीजिए। देखिए साथियों यहाँ पे 25 का जो है करेक्ट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों। यहाँ पे लिखा है डेरियस। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग में जो है अपने अधीन किया था। यहाँ पे करेक्ट आंसर उसका नाम होता दोस्तों डेरियस इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे 26 का प्रश्न को देख लीजिए। देखिए साथ यहाँ पे 26 प्रश्न में लिखता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पूर्वी 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था दोस्तों। यहाँ पे आपका प्रश्न को जवाब देना पड़ेगा। प्रश्न 26 में करेक्ट आंसर क्या दे रहे दोस्तों आप लोग फटाफट 26 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे आप लोग का आंसर आ रहा है दोस्तों मगध इनका सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर है। 27 में प्रश्न कहता है दोस्तों कि मगध सम्राट जो है बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य का राजा चिकित्सक के लिए भेजा था दोस्तों। यहाँ पे आपको आंसर बताना पड़ेगा दोस्तों। 27
प्रश्न कहता है मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा का चिकित्सक के लिए भेजा था दोस्तों। यहाँ पे 27 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिए दोस्तों। 27 करेक्ट आंसर दे दोस्तों, ये अवंती इनका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 28 प्रश्न को देख लेते दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखता है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध के हिस्सा बना दिया था दोस्तों। यहाँ पे 28 प्रश्न को नोट कर लीजिए दोस्तों, ये पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था दोस्तों। यहाँ पे 28 का प्रश्न का जवाब दे रहे दोस्तों, यहाँ पे शिशुनाग यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इनका शिशुनाग यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 29 प्रश्न को देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखते चलता है दोस्तों फटाफट। यहाँ लिखा है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था दोस्तों। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे होता है दोस्तों बिंबिसार इनका सही आंसर होता है। लिखता है दोस्तों यहाँ पे कि किस मगध सम्राट ने अंग का जो है विलय करके अपने राज्य कर लिया था, मिला लिया था दोस्तों। यहाँ पे कर लिया था दोस्तों, बिंबिसार ने कर लिया था दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होता है। प्रश्न नंबर 13 में कहता है दोस्तों काशी और लिच्छवी, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लेंगे। लिखता है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होता दोस्तों। यहाँ पे कहता है काशी और लिच्छवी की विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था, अजातशत्रु ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर है। आपका ऑप्शन नंबर बी इनका यहाँ पे सही होता दोस्तों। यहाँ पे जो है आपको मिलान करना है। साथ ही यहाँ पे 31 प्रश्न में कहता है दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने का है, यहाँ पे सुमिलित करने का है दोस्तों। यहाँ पे सुमिलित कीजिए और मिलाना पड़ेगा जनपद और राजधानी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है लिखा है दोस्तों जनपद और राजधानी का मिलान करना पड़ेगा दोस्तों। कौशल की राजधानी कहाँ होता है, आपको जवाब देना पड़ेगा दोस्तों। कौशल की राजधानी श्रावस्ती इनका सही आंसर है। चेदी का राजधानी होता है दोस्तों सुक्तिमती, इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे वतस की राजधानी कहाँ हो जाता है दोस्तों, वतस का सभी को पता है दोस्तों, कौशाम्बी इनका करेक्ट आंसर होता है। मत्स्य का हो जाता है दोस्तों विराटनगर, इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या दे रहे हो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग मिला लीजिएगा। कौशल का श्रावस्ती, चेदी का सुक्तिमती होता है राजधानी, वतस का कौशाम्बी और मत्स्य की राजधानी विराटनगर होता है। आप लोग ऑप्शन को देख लेंगे। यहाँ पे हम आपको आगे को बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 32 प्रश्न में कहता है मेरे दोस्तों, लिखा है कि निम्नलिखित में से जो है प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। 32 का प्रश्न का राइट आंसर आप लोग मौर्य वंश दे रहे दोस्तों। यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों। यहाँ पे लिखा निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे मौर्य होगा। यहाँ पे 33 प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे 33 का प्रश्न का जवाब दे दीजिए। यहाँ लिखा है दोस्तों सुलेख क्या है, यहाँ लिखता है दोस्तों सुलेख क्या है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सुंदर हस्तलेख, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे 34 प्रश्न में क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए 34 में निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राचीनतम जो है प्राचीन भारतीय नगर के 3 विद्वान संतों कपिल, गागरी और मैत्रेय का घर था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को जवाब देना पड़ेगा। 34 प्रश्न का राइट आंसर क्या कह रहा है, यहाँ पे करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों मिथिला, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। 34वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे 35 का प्रश्न को जो है दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रश्न को जवाब दे दीजिए। ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में। कहता दोस्तों सिकंदर महान का शिक्षक कौन था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को अच्छे से जवाब देना पड़ेगा। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग आ रहा है दोस्तों मेरे भाई बहन का अरस्तु आ रहा है दोस्तों। यहाँ सभी का सही आ रहा है, अरस्तु इनका सही आंसर होता है। महान सिकंदर महान का शिक्षक था दोस्तों अरस्तु, इनका सही आंसर होता है। जीव विज्ञान का पूछे दोस्तों जनक तो अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे 36 प्रश्न में क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे एक बार प्रश्न को देख लेंगे। यहाँ लिखता है हेरोडोटस का माना जाता है दोस्तों, हेरोडोटस क्या माना जाता है, इतिहास का जनक या भूगोल का जनक दोस्तों। यहाँ पे 36 का प्रश्न का आप लोग फटाफट कमेंट बताते चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आंसर दे रहे दोस्तों इतिहास के जनक कहा जाता है दोस्तों हेरोडोटस को, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 37वें प्रश्न में जवाब कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राजा सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों कैसा शासक है, अपने पिता की हत्या करके बिंबिसार का अपना सिंहासन पर बैठा था दोस्तों, ऐसा कौन सा था शासक, आपको 37वें प्रश्न का जवाब देना चाहिए। यहाँ पे आंसर आ रहा है दोस्तों अजातशत्रु, इनका ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा, अजातशत्रु सही आंसर है। 38 प्रश्न में देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कहता है। 38 में लिखता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था दोस्तों। यहाँ पे विशाल भंडार पूछा जा रहा है, मगध में किसका विशाल भंडार था दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। आपका 38 का करेक्ट आंसर आप लोग क्या जवाब दे रहे दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सही कर पाता है। यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, लोहा इनका विशाल भंडार था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर है। 39 प्रश्न में 39 में कहता है दोस्तों उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ये प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों 39वें प्रश्न का 39 का आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों।
उस राज्य का नाम बताइए जिसने मगध पर पहली बार जो है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था दोस्तों। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों मगध। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, मगध इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे 40 प्रश्न में कहता है दोस्तों, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कहता है 40 में कहता है दोस्तों कि किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ में झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था, आपको बताना पड़ेगा। 40 का प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, पोरस। इनका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी होता है दोस्तों। ये ऊपर जस्ट क्वेश्चन करवा चुके थे, पोरस का जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 41 प्रश्न में कहता है दोस्तों, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। यहाँ पे करेक्ट आंसर 41 का राइट आंसर बता दी दोस्तों। ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम हॉल में, लिखता है कि अलेक्जेंडर भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों 326 ईसा पूर्व में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है दोस्तों। एक बार प्रश्न को देख लेंगे, यहाँ लिखा दोस्तों 326 ईसा पूर्व में यहाँ पे इनका आक्रमण किया था। यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों 42 में हाई स्टेपिज जो है युद्ध लड़ा गया था दोस्तों किस नदी किनारे में। यहाँ पे कहता है दोस्तों 42 नंबर पूछा है दोस्तों किस नदी किनारे में लड़ा गया था। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा दोस्तों 42 का प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। आपका जो आंसर आना स्टार्ट होता है दोस्तों, यहाँ पे झेलम नदी इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे 42 का करेक्ट आंसर झेलम नदी होगा दोस्तों। यहाँ पे 43 का प्रश्न को आप देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखता दोस्तों रेक्सोना जो है किसकी पत्नी थी दोस्तों। यहाँ पे 43 का प्रश्न का जवाब दीजिए। रेक्सोना जो है दोस्तों किसकी पत्नी थी, यहाँ पे आपको जवाब देना पड़ेगा। 43 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे 43 का आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग इनका बता देंगे कॉमेंट में दोस्तों रेक्सोना किनकी पत्नी थी, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं प्रश्न का। अब चलते हैं 44 में प्रश्न में कहता है दोस्तों, यहाँ पे हर्यक वंश जो है अंतिम शासक था दोस्तों। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, यहाँ पे बताना पड़ेगा। 44 का राइट आंसर क्या हो जाता है, आप लोग फटाफट कमेंट में कर दीजिए। 44 का राइट आंसर दोस्तों नागदशक इनका जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो दोस्तों, जो कि अपने पिता मुंडा की हत्या कर ये बैठा था सिंहासन पर नागदशक। कहता दोस्तों हर्यक वंश का अंतिम शासक था दोस्तों नागदशक, जो कि अपने ही पिता का हत्या कर ये मुंडा उनका पिता का मुंडा की हत्या कर बैठा था सिंहासन पर दोस्तों नागदशक। यहाँ पे 45 प्रश्न को जवाब दे पाएंगे दोस्तों। यहाँ क्या कहता है, यहाँ लिखा दोस्तों बिंबिसार के समय मगध का राजधानी क्या था दोस्तों। यहाँ पे 45 का राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में बताते चलिए दोस्तों। यहाँ लिखा है दोस्तों कि बिंबिसार के समय मगध की जो है राजधानी थी दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा बिंबिसार की राजधानी राजगीर हो जाता दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 46 में प्रश्न कहता है प्रोघात जो है कहाँ का राजा था दोस्तों। ये प्रश्न आपके ऊपर भी छोड़ देते हैं, आप प्रश्न ज्यादा नहीं देखने मिलेगा ये दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। यहाँ पे एक बार देख लेंगे। यहाँ पे 47 प्रश्न में देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कहता है। यहाँ लिखा है दोस्तों यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था दोस्तों। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखते हैं दोस्तों, जरूर देखा कीजिए, उसमें बहुत अच्छा प्रश्न देते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। एक बिहार पुलिस जो कैंसिल हुआ था दोस्तों, वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट से 3 प्रश्न आया था दोस्तों। ठीक है, आप लोग भी कम्युनिटी पोस्ट जरूर लगाया कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कहता है दोस्तों यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था दोस्तों। यहाँ पे 46 का प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर दे रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था, चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे लास्ट 2 प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से आप जवाब दे पाएंगे 2 प्रश्न का दोस्तों। यहाँ पे देखिए साथ यहाँ पर 48 प्रश्न में कहता है दोस्तों मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में था दोस्तों। यहाँ पे आपको अच्छे से जवाब देना पड़ेगा। 48 राइट आंसर क्या हो जाता है, फटाफट 48 का राइट आंसर आप लोग का कमेंट में करना पड़ेगा दोस्तों। मेगास्थनीज किसके दरबार में था, यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग दे रहे हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे 49 प्रश्न में क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए चाणक्य को निम्न में से राजा जाना जाता लिखता है दोस्तों, चाणक्य को निम्न में से जाना जाता दोस्तों। यहाँ पे किसके लिए जाना जाता दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। 49 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में, पूछ भी चुका है दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों विष्णुगुप्त, इनका करेक्ट आंसर दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन बी इनका करेक्ट आंसर दे रहे हैं। चाणक्य को जो विष्णुगुप्त इससे नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 50 प्रश्न का राइट आंसर आप दे पाएंगे दोस्तों अच्छे से। यहाँ लिखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था दोस्तों। यहाँ पे आपको आंसर देना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में कौन नहीं आया था। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन भारत आया था, कौन नहीं आया था, कमेंट में बता दीजिए। यहाँ मेगास्थनीज भी आया था दोस्तों, वास्को डी गामा भी आया था, फयान भी आया था, पर कोलंबस यहाँ पे नहीं आया था दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होता है दोस्तों। देखिए साथियों आज के सेशन में हम आपको टोटल 50 में से 2-3-4 प्रश्न छोड़े हुए थे। यहाँ पे आपका 50 में से जो प्रश्न छोड़कर कितना सही कर पाए दोस्तों, आप लोग जरूर बता दीजिए 50 में से। और जाते यहाँ पे जो है दोस्तों आप 50 तक तो कर दिए दोस्तों। जो भी मेरे भाई बहन यहाँ तक बने हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आप लोग यहाँ क्लास के अंत तक बने हुए थे दोस्तों। ये बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। सभी को दोस्तों जाते जाते दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।